दोस्तों हाल ही में मैंने बाई अजैब नामक फिल्म देखा है जिसे राको प्रिजांतो ने डायरेक्ट करा है। ये फिल्म 1982 में रिलीज हुई सेम नाम वाली फिल्म की रीमेक है और बाई अजैब का मतलब होता है मैजिकल बेबी। इस फिल्म को IMDb पे मिले हैं 5.1 स्टार्स आउट ऑफ 10 और रॉटन टोमेटोज पे फिलहाल इसकी रेटिंग उपलब्ध नहीं है। ये फिल्म नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, तो अगर आप चाहे तो इसे चेकआउट जरूर कर सकते हैं। अब वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो फिल्म की कहानी देसा हिरुबागजा नामक गांव की है, जहां हम कोसिम नाम के बंदे को देख पाते हैं। कोसिम नदी में कुछ तो ढूंढ रहा होता है और उसे एकदम से एक डायमंड मिल जाता है। इस डायमंड की वजह से कोसिम की जिंदगी बदल जाती है, यानी वो पैसे वाला इंसान बन जाता है। इनफैक्ट कोसिम अपनी प्रेग्नेंट वाइफ लारास के साथ एक नए घर में शिफ्ट होता है और ये दोनों अपनी नई जिंदगी से काफी खुश थे। दूसरी तरफ हम डॉर्मन नाम के बंदे को देखते हैं जो रात के अंधेरे में जंगल के अंदर कुछ तो ढूंढ रहा था। तभी वो किसी चीज से टकरा के गिर जाता है और देखने में पता लगता है कि ये किसी एल्बर्ट डोमिनिक नामक इंसान का ग्रेव था। इस ग्रेव को देखकर डॉर्मन बहुत खुश होता है और वो इस ग्रेव से स्कल निकाल कर अपने घर ले आता है। अब डॉर्मन के घर पे हम कई ऐसा सामान देखते हैं जो कि काला जादू से रिलेटेड लग रहा था, यानी कि इट वाज क्लियर कि डॉर्मन एक ब्लैक मैजिशियन था। वो यहाँ उस स्कल को एक बड़े से कटोरे में रख देता है एंड देन चिकन का खून वगैरह डाल के कुछ तो रिचुअल शुरू कर देता है। रिचुअल के तुरंत बाद डॉर्मन को वहां क्ले पॉट में ढेर सारा पैसा मिलता है, जिससे वो बहुत खुश हो जाता है। लेकिन देखते ही देखते ये पैसा कागज में बदल जाता है, जिससे डॉर्मन परेशान होने लगता है। तभी एल्बर्ट डोमिनिक की आत्मा डॉर्मन से बात करने लगती है और इनके बीच डील होता है कि अगर डॉर्मन एल्बर्ट को एक जिंदगी देगा तो एल्बर्ट उसे मालामाल कर देगा। दूसरी तरफ गांव में एक अनाउंसमेंट चल रहा था जिससे हम जान पाते हैं कि आज चंद्र ग्रहण होने वाला है और ऐसे में औरतों और बच्चों को घर के अंदर रहने की सलाह दी जा रही थी। यहाँ से सीन वापस लारास पे शिफ्ट होता है, जो कि इसी गांव की एक ओल्ड लेडी के पास अपना रेगुलर प्रेगनेंसी चेकअप के लिए आई थी और इस ओल्ड लेडी का नाम इमाक अतीक था। चेकअप के बाद जब लारास जंगलों से होकर अपने घर लौट रही होती है तो एक काला कुत्ता उसके पीछे पड़ जाता है। लारास किसी तरह इस कुत्ते से बच के भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो गिर जाती है। तभी लारास को वहां डॉर्मन दिखता है, लेकिन अब तक लारास थक के बेहोश हो चुकी थी। जब लारास की आंख खुलती है तो वो खुद को एल्बर्ट के ग्रेव के पास पाती है। तभी एकदम से वहां का सीन रेडिश हो जाता है और हम भी उस एल्बर्ट को देख पाते हैं जो कि लारास को देख के बहुत खुश होता है। ऑफ कोर्स ये एल्बर्ट नहीं बल्कि उसकी आत्मा होगी और यहाँ एल्बर्ट की आत्मा लारास के साथ जबरदस्ती करती है और वहीं पैरेलल में कोसिम अपनी पत्नी को गांव वालों के साथ ढूंढ रहा था, क्योंकि अब तक बहुत देर हो चुकी थी। कोसिम जंगल की तरफ आता है जब उसे लारास के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। कोसिम फौरन आवाज का पीछा करके लारास को ढूंढ लेता है जो कि एल्बर्ट की ग्रेव के ऊपर रो रही थी। लारास को रोता देख अतीक समझ जाती है कि उसको लेबर पेन आया है और ऐसे में लारास को तुरंत अतीक के यहाँ ले जाकर डिलीवरी के लिए तैयार किया जाता है। लारास की डिलीवरी तो होती है, लेकिन यहाँ बच्चे की जगह एक अजीब सा ट्यूमर था और वी कैन से वियर्ड शेप का एग था। अब क्योंकि उस दिन इक्लिप्स था, अतीक अपने असिस्टेंट हैती से कहती है कि वो इस ट्यूमर जैसी चीज को कपड़े से ढक दे। हैती ऐसा ही करती है, लेकिन हवा चलने के कारण कपड़ा हट जाता है और जब इक्लिप्स खत्म होने लगता है तो चांद की रोशनी इस ट्यूमर पे पड़ती है। ऐसा होते ही ट्यूमर के अंदर से एक बच्चा निकलता है जिसके सर की जगह उस ओल्ड मैन एल्बर्ट की शक्ल थी। जी हाँ दोस्तों, ये बच्चा इंस्टेंटली हैती को मार गिराता है और हम ये समझ पाते हैं कि एल्बर्ट को एक नई जिंदगी मिल चुकी है इस बच्चे के माध्यम से। ये बच्चा यहाँ से निकल भी लेता है और कोसिम अपने बच्चे को ढूंढने लगता है। कोसिम को हैती की लाश दिखती भी है, जिसे वो ठिकाने लगाकर अपने बच्चे को खोजना कंटिन्यू रखता है। फाइनली कोसिम को अपना बच्चा बाहर मिल जाता है, जो कि फिलहाल एकदम नॉर्मल दिख रहा था। कोसिम बच्चे को लारस के पास लाता है और लारस अपने बच्चे को देखकर बहुत खुश होती है। ये दोनों मिलकर अपने बच्चे का नाम डीडी रखते हैं। ऑल्दो हम व्यूअर्स यहाँ अतीक को काफी परेशान देखते हैं, विच मीन्स कि अतीक इतना तो समझ ही गई थी कि भले ये बच्चा नॉर्मल दिख रहा है, लेकिन ये नॉर्मल नहीं है, ये एक डीमन चाइल्ड है। वैसे इस सब के पैरेलल में डॉर्मन को एकदम से पैसे मिलने लग जाते हैं, विच अगेन प्रूव्स कि डॉर्मन की मदद से और उस बच्चे के माध्यम से एल्बर्ट वापस इस दुनिया में आ गया है। यहाँ एक और बात मैं क्लियर कर दूं कि कोसिम भी कोई अच्छा इंसान नहीं था। I mean, अब वो एक जमींदार बन चुका था जो कि लोगों को उधारी देने के बाद उनसे मार पीट करके
वसूली वगैरह करता था। खैर यहाँ से कहानी कुछ साल आगे चली जाती है जब डीडी अब 7 साल का हो चुका है और आज गांव में उसका सर्कमसिजन का इवेंट है। इस इवेंट में सोले नाम का एक इंसान भी आया था जो कि कोसिम का कॉम्पिटिटर था। ऑल्दो सोले एक अच्छा इंसान था, वही कोसिम एक बुरा इंसान। इस इवेंट में कई परफॉर्मर्स भी थे जो कि मौत का खेल वगैरह दिखाते हैं ना, हाँ तो वैसा ही कुछ वो दिखा रहे थे जो कि रिस्की था बट वो एक्सपीरियंस्ड होते हैं और डीडी इन्हें देखकर बहुत खुश था। तभी दूर से डॉर्मन डीडी को देखता है जिससे डीडी के अंदर का एल्बर्ट उस पे हावी हो जाता है और उसकी आंखें उजली हो जाती है। इसके परिणाम अनुसार वहां इवेंट में जो परफॉर्मर्स थे वो एकदम से हर्ट होने लग जाते हैं, जिसे देखकर डीडी के अंदर का एल्बर्ट और डॉर्मन दोनों बहुत खुश होता है। खैर अब सेरेमनी स्टार्ट होता है जहां प्रक्रिया के वक्त प्रक्रिया करने वाले बंदे का ब्लेड ही मुड़ जाता है, लेकिन प्रोसीजर पूरा नहीं हो पाता। वो बंदा कहता है कि जरूर डीडी के अंदर कोई बुरी आत्मा है वरना ब्लेड ऐसे नहीं मुड़ सकता। यह सुनकर कोसिम एकदम गुस्सा होने लगता है। वहीं प्रेयर की आवाज से हम डीडी को परेशान होते देखते हैं। यहाँ अतीक फिर से कोसिम को वार्न करती है कि डीडी एक डेमोनिक चाइल्ड है, लेकिन कोसिम अतीक पे ही भड़कता है और उनका मुंह बंद रखने के लिए उन्हें पैसे देता है। वहीं दूसरी तरफ एक फोटोग्राफर जो कि इस इवेंट में डीडी की फोटोज लिया था वो इन फोटोज को डेवलप कर रहा था और उसे डीडी के सर की जगह एल्बर्ट का सर दिखाई देता है। जी हाँ दोस्तों, इनफैक्ट एक फोटो तो जिंदा हो उठता है जिसमें से एल्बर्ट जैसा एक डेमोनिक एंटिटी इस फोटोग्राफर पे हमला कर देता है। फोटोग्राफर भागता है लेकिन रास्ते में वो डीडी को देखता है जिसके शॉक में वो बाइक से गिर जाता है। फिर अचानक से एक ट्रक से टकरा कर इस फोटोग्राफर की मौत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ कोसिम डीडी को घर में ढूंढ रहा था लेकिन डीडी कहीं दिख नहीं रहा था। फिर एकदम अचानक ही डीडी बेड पे मिलता है, मानो वो यहाँ एकदम से प्रकट हो गया हो। ऑल्दो कोसिम नोटिस कर लेता है कि डीडी के पैरों में खून लगा हुआ था। इस सीन से एक बात क्लियर थी कि कोसिम को भी कहीं ना कहीं ये पता था कि उसका बेटा डीडी डिमोनिक है, लेकिन कोसिम इसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था। खैर अगले दिन कुछ बच्चे डीडी को बुली कर रहे होते हैं जब रिनी नाम की लड़की डीडी को बचाती है। दरअसल रिनी सोले की बेटी थी जो कि कोसिम का कॉम्पिटिटर था और रिनी को डीडी बहुत पसंद है। रिनी और डीडी काफी अच्छे दोस्त थे और वो दोनों बात कर रहे होते हैं जब अहमद नाम का बुली बच्चा वापस आकर रिनी को नदी में गिरा देता है। डीडी किसी तरह रिनी को बचाता है लेकिन इस घटना के कारण ये दोनों बच्चे पूरी तरह से भीग चुके थे। ऐसे में ये दोनों रिनी के घर की ओर जाते हैं ताकि वहां अपने कपड़े वगैरह बदल सके। वहीं गांव में कुछ लोग डॉर्मन को यह बता रहे थे कि सोले डार्क मैजिक परफॉर्म करने वाले लोगों के साइट्स को बंद करवाने लग गया है। ये सुनते डॉर्मन के सर में काफी दर्द होता है और वो लोगों को अपने घर से भगा देता है। फिर हम डॉर्मन को एल्बर्ट की आत्मा से बात करते देखते हैं जहां डॉर्मन एल्बर्ट को दादाजी कह के पुकार रहा था। जी हाँ दोस्तों, डॉर्मन एल्बर्ट का पोता था और एल्बर्ट कौन है वो आपको कहानी में आगे पता चल ही जाएगा। इसी के पैरेलल में हम सोले और उसके टीचर यसा को भी देख पाते हैं जो कि डिस्कस कर रहे थे कि अभी और भी कुछ ब्लैक मैजिक वाली साइट्स बची हैं जिन्हें बंद करवाना जरूरी है। तभी रिनी और डीडी यहाँ आते हैं और रिनी के पेरेंट्स इन्हें सुखा के इनका कपड़ा वगैरह बदल देते हैं। इसके बाद सभी खाना खाने बैठते हैं जहाँ यसा डीडी से प्रेयर करने को कहते हैं। डीडी कहता है कि उसे प्रेयर नहीं आता और ऐसे में यसा उसे प्रे करना सिखाने लगते हैं, लेकिन प्रेयर सुनते ही डीडी यहाँ से भाग खड़ा होता है। रास्ते में डीडी को अहमद दिख जाता है और डीडी अहमद को इतना डराता है कि अहमद भागते हुए एक घोड़ी गाड़ी के नीचे आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, इससे अहमद का पैर कट जाता है। इनफैक्ट हम व्यूअर्स ये भी समझ पाते हैं कि डीडी ही समहाउ इन घोड़ों को बेचैन करके भड़काया था, तभी तो ये घोड़े एकदम से दौड़ गए। अब क्योंकि अहमद को इतनी खतरनाक चोट लगी थी, कोसिम उसके परिवार को पैसे देता है। पैसे देने का एक और कारण अहमद के परिवार वालों का मुंह बंद करने का था, क्योंकि अहमद बार बार बोल रहा था कि डीडी एक डेमोनिक चाइल्ड है। खैर इस वक्त तक डीडी अपने घर आकर साइकिल चला रहा था और वो बहुत ही अजीब तरह से घर की बकरियों को देख रहा था। तभी इनके घर पे यूनी आती है जो कि सोले की पत्नी है और यूनी यहाँ रिनी को भी लेकर आई थी। डीडी और रिनी बाहर खेलने लगते हैं और यहाँ हम डीडी के होठों पे थोड़ा खून देख पाते हैं। एनीवेज डीडी रिनी को साइकिल चलाना सिखाने लगता है और यहाँ रिनी साइकिल चलाते हुए कुएं में गिरने वाली थी, लेकिन डीडी उसे बचा लेता है। इनफैक्ट डीडी कहता है कि मैं तुम्हें हमेशा बचाऊंगा। इस सीन से हम समझ पाते हैं कि डीडी और रिनी वाकई में बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। इसके कुछ ही देर बाद कोसिम को एक मरी हुई बकरी दिखती है जिसे देखकर वो समझ जाता है कि ये काम उसके बेटे डीडी का है। तभी तो हम डीडी के होठों पे खून देख पाए थे, यानी वो बकरी का खून पी गया होगा। इस पॉइंट पे लारस को भी डीडी पे शक होने लग गया था और वो उससे बार बार अहमद वाले इंसिडेंट के बारे में पूछती है, लेकिन डीडी कुछ नहीं बताता। नाउ एट दिस पॉइंट मैं आप लोगों को बता दूं कि कोसिम और सोले इस गांव के इलेक्शन में एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए हैं। जहां सोले गांव का भला चाहता है, वहीं कोसिम
कोसिम लोगों को पैसे और गिफ्ट देकर उनका समर्थन जीतने की कोशिश में था। पैसों की लालच मिलने के बाद भी कई लोग कोसिम को समर्थन देने के लिए तैयार नहीं थे, जिससे कोसिम कहीं ना कहीं परेशान था। तभी डॉर्मन यहाँ आता है, जो कि कोसिम से कहता है कि वो ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल करके कोसिम को इलेक्शन जितवा सकता है। अब भले कोसिम अच्छा इंसान नहीं था, स्टिल वो डॉर्मन की मदद लेने से तो मना कर देता है। अब डॉर्मन कोसिम को इसलिए सपोर्ट करना चाहता था ताकि किसी तरह सोले हार जाए, जिससे सोले ब्लैक मैजिक साइट्स को बंद न करवा पाए। एनीवेज, अब कोसिम के घर में लारस डिडी से कुछ मंत्र पढ़ने को कहती है ताकि इन केस अगर डिडी पजेस्ड है तो वो इंचैंटिंग से ठीक हो जाए। यहाँ डिडी बहुत ही चालाकी से एक फैमिली पेंटिंग बनाता है और कहता है कि ये आप हो, ये मैं हूँ और ये डैडी हैं। हमारा एक खुशहाल परिवार है। एंड ऑफ कोर्स ये सब बातें बच्चे के मुंह से सुन के किसी भी माँ का दिल पिघल जाएगा, और हाँ, लारस का भी दिल पिघल जाता है और वो सोचती है कि डिडी एकदम नॉर्मल है। जब कोसिम घर के अंदर आता है तो लारस कोसिम को बताती है कि वो फिर से माँ बनने वाली है। ये सुन के कोसिम बहुत खुश होता है, क्योंकि उसे लगने लगा था कि डिडी के जन्म के बाद शायद लारस कभी फिर से मां नहीं बन पाएगी, लेकिन हाँ, अब वो प्रेग्नेंट थी। खैर, अब इलेक्शन का टाइम नजदीक था और लारस प्रे करना शुरू कर चुकी थी। तभी यूनी सभी को विलेज के एक न्यू डॉक्टर मिस वाती से इंट्रोड्यूस करवाती है। वहीं पैरेलल में हम डॉर्मन को देखते हैं, जो कि सोले के खाने में ब्लैक मैजिक कर रहा था। सोले जब खाना खाने बैठता है तो यहाँ येसा खाना देखते ही तुरंत समझ जाता है कि इस पे किसी ने ब्लैक मैजिक किया है। वो फौरन इस ब्लैक मैजिक को हटाते हैं, जहाँ हम एकदम से खाने में कुछ कीड़े देख पाते हैं। अब ब्लैक मैजिक को हटाने के परिणाम अनुसार दूसरी तरफ डॉर्मन को अचानक से कीड़ों की उल्टियां होती है, यानी कि उसका काला जादू उस पे ही उल्टा पड़ गया था। इन सब घटनाओं के दौरान कुछ और छोटी मोटी घटनाएं होती हैं, लाइक अहमद अब डिडी से बहुत डर रहा था। इसके अलावा डिडी को यह पता लग गया था कि उसकी माँ फिर से प्रेग्नेंट है, और डिडी के अंदर का एल्बर्ट इससे बिल्कुल खुश नहीं था। नाउ कमिंग बैक टू डॉर्मन, वेल वो सोले को मारने के लिए वापस ब्लैक मैजिक करता है, और इस बार इस काले जादू के प्रभाव से डिडी के अंदर का एल्बर्ट एक्टिव हो जाता है। डिडी बीच रात सोले को मारने निकलता है, लेकिन वहां वो रिनी से मिल जाता है। रिनी को देख डिडी रुक जाता है एंड देन वो वापस भाग जाता है। दिस सीन अगेन प्रूव्ड कि कहीं ना कहीं डिडी के ऊपर एल्बर्ट का पूरा कब्जा नहीं है। तभी तो वो रिनी को देखकर रुक गया, क्योंकि डिडी रिनी को बहुत पसंद करता था। लेकिन रिनी तो अब डिडी के ऊपर वो डीमन फेस देख चुकी थी, और वो ये बात येसा को बता देती है। येसा तुरंत पता लगा लेते हैं कि डिडी के अंदर और कोई नहीं बल्कि एल्बर्ट डोमिनिक है। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ से हमें एल्बर्ट डोमिनिक की पूरी कहानी बताई जाती है, जो कि कुछ ऐसी थी। तो पुराने टाइम में एल्बर्ट गांव का एक अमीर आदमी था, जो कि गांव के लोगों पे बहुत अत्याचार करता था। वो असल में एक पुर्तगाली डिसेंडेंट था, जो कि अपने ग्रेट ग्रैंडफादर के वेल्थ को इनहेरिट किया था। एल्बर्ट गांव की लड़कियों के साथ गलत करता था और उसे बंदर का दिमाग खाना पसंद था। एल्बर्ट से तंग आकर एक दिन सभी गांव वाले मिलके उसे सजा देते हैं। वो एल्बर्ट के हाथ पैर चारों तरफ से घोड़ों से बांध देते हैं, और जब घोड़े दौड़ते हैं तो एल्बर्ट के दोनों हाथ और दोनों पैर उखड़ जाते हैं। ऑफ कोर्स इसके बाद एल्बर्ट मारा भी गया था, लेकिन अब वो वापस आ गया था डीडी के थ्रू। एल्बर्ट को वापस डॉर्मन लाया है, क्योंकि डॉर्मन एल्बर्ट का नाजायज पोता है। तो अब येसा को ही डॉर्मन और एल्बर्ट को रोकना होगा, क्योंकि येसा भी ब्लैक मैजिक कर सकता है, ऑल्दो येसा अपने मैजिक से सिर्फ लोगों की मदद करता था। दूसरी तरफ डीडी स्कूल नहीं गया था, और लारस के पूछने पे वो कहता है कि वो आने वाले बेबी को प्रोटेक्ट करना चाहता है। डीडी को कहीं ना कहीं समझ आ गया था कि उसके अंदर का एल्बर्ट इस टू बी बॉर्न बेबी को मारना चाहता है, लेकिन डीडी एल्बर्ट को थोड़ी कंट्रोल कर पाता। होता यह है कि डीडी जानबूझकर कुएं के पास साइकिल चलाता है और कुएं में गिरने का नाटक करता है। जब लारास डीडी को बचाने वहां आती है तो डीडी लटका हुआ था, और वो लारास को ही कुएं में गिराकर खुद बाहर निकल लेता है। इस पॉइंट पे डीडी का फेस एल्बर्ट में बदल गया था, जो कि अब लारास भी देख ली थी, और वो प्रेयर शुरू कर देती है। प्रेयर सुन के डीडी चिल्लाने लगता है, और उसकी आवाज सुन कोसिम वहां आता है। कोसिम किसी तरह लारास को कुएं से बाहर निकालता है, और वो फौरन यूरी को कंसल्ट करता है। यूरी चेक करके बताती है कि लारास और उसके पेट में पल रहा बच्चा फॉर्चुनेटली सेफ है, और ये सुन के कोसिम चैन की सांस भी लेता है। नाउ जब लारास को होश आता है तो वो कोसिम को सब बता देती है कि कैसे डीडी उसे कुएं में गिराया है, और वो पजेस्ड भी है। ये सुन के कोसिम अपने एक आदमी को अतीक के पास भेजता है, ताकि अतीक उनके घर आके लारास का चेकअप वगैरह कर सके। अब जब अतीक को आज वाली घटना का पता लगता है तो वो समझ जाती है कि ये काम पक्का डीडी का है, जो कि एक डीमन चाइल्ड है। खैर, इसके बाद रात को कोसिम का आदमी और अतीक जंगल से होकर जा रहे होते हैं, जब डीडी इन पे हमला कर देता है। डीडी के अंदर का एल्बर्ट पहले तो उस आदमी को मार डालता है, जिसके बाद वो अतीक का भी पेट फाड़ के उन्हें मार डालता है। दूसरी तरफ कोसिम अपने आदमियों से डीडी को ढूंढने कहता है, क्योंकि वो भी अब मान चुका था
कि उसका बेटा डिमोनिक है। वहीं डॉर्मन बंदर का दिमाग खा के वापस से सोले पे काला जादू करता है। इसके परिणाम अनुसार हम खून से लथपथ डिडी को सोले के घर पे देखते हैं। सोले को लगता है कि डिडी चोटिल है, लेकिन तभी डिडी पे एल्बर्ट हावी होता है और वो सोले पे हमला कर देता है। एन वक्त पे रिनी बाहर आके डिडी को रोक देती है और हम सब जानते हैं कि रिनी के सामने डिडी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत खुद को तो कंट्रोल करने लग जाता है। दूसरी तरफ यसा डॉर्मन को ढूंढकर उससे लड़ता है और यहाँ यसा डॉर्मन को हरा भी देता है। मतलब मारा नहीं, लेकिन हाँ हरा दिया, इनकैपेबल जरूर कर दिया। फिर यसा वापस आकर डिडी को देखता है एंड डिसाइड्स कि इन्हें डिडी के ऊपर एग्जॉर्सिज्म करना होगा। तो एग्जॉर्सिज्म शुरू होता है जिसमें कई लोग हिस्सा लेते हैं और ये लोग थे यसा, सोले और उसकी पूरी फैमिली एंड देन डिडी के माता पिता। यहाँ एग्जॉर्सिज्म के दौरान एल्बर्ट बहुत आतंक मचाता है, लाइक बॉडी हवा में लेविटेट करना, दीवालों पे चढ़ना, अपना रूप बदल लेना, मतलब कि एल्बर्ट के रूप में आना इत्यादि। लेकिन फिर भी यसा हार नहीं मानता और वो किसी तरह से डिडी के अंदर से एल्बर्ट की आत्मा को निकाल देता है। एग्जॉर्सिज्म फाइनली सक्सेसफुल हो चुका था और अब डिडी एकदम नॉर्मल दिख रहा था। डिडी के नॉर्मल होने से कोसिम काफी इमोशनल था और यहाँ यसा कोसिम को समझाते हैं कि इस दुनिया में पैसे से ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि हमें उस राह पे चलना चाहिए जिससे ऊपर वाला हमसे खुश हो। कोसिम फाइनली इस बात को समझता है और अब सब कुछ ठीक हो चुका था। अब इन सभी घटनाओं के पैरेलल में हम हारे हुए डॉर्मन को देखते हैं जो कि एल्बर्ट की ग्रेव के पास था। यहाँ डॉर्मन अपने ग्रैंडफादर यानी एल्बर्ट को सॉरी बोल रहा था, लेकिन वो एकदम से एल्बर्ट की ग्रेव में खींचा चला जाता है। खैर यहाँ से कहानी थोड़ा आगे आती है जहाँ कोसिम खुद से सोले को विलेज का चीफ अनाउंस करता है। वो सभी गांव वालों से माफी मांगता है। इनफैक्ट वो अपना ढेर सारा जमीन गांव वालों में बांट देता है ताकि वहां पे कुछ अच्छी चीजें बन सके। इसके बाद वापस से डिडी का सर्कमसिजन वाला इवेंट होता है और इस बार ये सक्सेसफुली हो जाता है। अब आपको लग रहा होगा कि ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जी हाँ दोस्तों, भले डिडी एकदम ठीक हो गया था, लेकिन जब लारस अपना दूसरा बच्चा डिलीवर करती है तो हम उसे खुद डीमन में बदलते देख पाते हैं। लारस यहाँ विलेज डॉक्टर को मार दी थी और वो यहाँ किसी डील के बारे में बात कर रही थी। लारस के हाथ में उसका नवजात शिशु था और वो डिमोनिक फॉर्म में कह रही थी कि मुझे या तो ये नवजात शिशु दे दो या फिर डिडी, तुमने अभी तक अपना कर्ज चुकता नहीं किया है। ये कहकर डिमोनिक लारस हवा में लेविटेट करती है और हम ये समझ पाते हैं कि कोसिम जरूर पहले डेविल के साथ कुछ तो सौदा किया होगा। तभी तो फिल्म के शुरुआत में उसे अचानक से वो डायमंड मिला था जिससे वो बहुत ज्यादा अमीर बन गया और अब ये डेविल अपने हिस्से की डील मांगने आ चुका है थ्रू लारस। लारस के अंदर वाले डेविल को कोसिम का कोई एक बच्चा चाहिए। यहीं पे फिल्म खत्म हो जाती है एंड दिस शोज कि इस फिल्म की सेकंड पार्ट भी जरूर आएगी। तो दोस्तों ये थे फिल्म बाई अजायब की कहानी जो कि एकदम सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। यहाँ सिर्फ एक डाउट है कि फिल्म के लास्ट में कौन सा डीमन लारस को पजेस किया है। मेरे हिसाब से ये एल्बर्ट नहीं है बल्कि कोई और डीमन है जिससे कोसिम पहले डील किया होगा अमीर बनने के लिए। कौन सा डील? वेल वो आप समझ ही गए होंगे क्योंकि तभी तो उसे एकदम से डायमंड मिल गया था रिवर में जिससे वो अमीर बना। वैसे ये एल्बर्ट भी हो सकता है, लेकिन हाँ मैं पर्सनली मानता हूँ कि वो एल्बर्ट नहीं है। सो आपकी थियरी मेरे से अलग हो सकती है। जो भी थियरी आपके मन में है कमेंट्स में आप जरूर लिख के बताइए। अब अगर आपको फिल्म की स्टोरी को लेकर कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई जरूर कर दूंगा। ना वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर कीजिए, साथ ही चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।